हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे और ब्लूप्रिंट यानी कि कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले हम एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन है इसको देख लेते हैं। ये क्लास 11th और 12th दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। सो देखो यहाँ पे रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से दिया गया है कि 38% क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी कि जो 27 मार्क्स का क्वेश्चन है 70 में से 27 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से रहेगा, यानी जो बुक में आपने पढ़ा है, जो समझा है, उससे रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें अप्लाइंग और एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग या फिर क्रिएटिंग, इन सब से, तो ये सब से मिला के आपके एग्जामिनेशंस में 22 और 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, इसमें क्वेश्चंस कैसा रहेगा, तो वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन शामिल होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन शामिल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड होगा या फिर सोर्स बेस्ड होगा, ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अभी मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए एक एक करके उन चीज़ों को भी समझते हैं कि आपको कहाँ से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों, यहाँ पे अभी आप लोग को एक बुक दिखाई दे रही होगी जो कि फिजिक्स क्लास 12th की बुक है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक भी दे दूँगा, आप चाहो तो इसको बाय भी कर सकते हो। इस बुक में आप लोग को जो भी चीज़ अभी मैंने बोली है, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो वो आप लोग को सारे टाइप के क्वेश्चंस इस बुक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो इस बुक में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ चीज़ें भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है कितने अच्छे से सारी चीज़ों को समझाई गई है, इलेक्ट्रिक चार्जेज और उसके फील्ड्स के बारे में। इसके बाद देखो यहाँ पे टॉपिक वाइज आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिख दिया गया है कि सीबीएसई 2019 में ये वाली क्वेश्चन आई थी। यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2019 में पूछा गया था। ठीक है, ये 2014 में आया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो दिया गया है। साथ ही हमारे सीबीएसई जो सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है तो वहाँ से भी जो क्वेश्चंस है वो भी उठा के यहाँ पे दिया गया है। तो रिवीजन करने के लिए या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, हर तरह से क्वेश्चन जो है ये बुक आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। साथ ही देख लो यहाँ पे जो केस बेस्ड क्वेश्चंस का हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि 4 और 5 मार्क्स में आपके एग्जामिनेशंस में रहेगा। इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिया गया है, शॉर्ट में आंसर्स क्वेश्चन सब होंगे। देख लो यहाँ पे शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी, सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है दिए हुए हैं। देख लो यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो इस बुक को बाय कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोग के लिए ये बुक अगर आप लेते हो तो। अब चलिए आगे हम क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट के बारे में जानते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो बच्चों, अगर हम ब्लूप्रिंट का बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हैं वो यूनिट वाइज डिवाइड किए गए हैं। जैसे ही सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है तो मैं आप लोग को चैप्टर वाइज भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स आएंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आप लोग को यूनिट वाइज बता दे रहा हूँ। ओके, सो यूनिट 1 और यूनिट 2 इन दोनों ही यूनिट से मिला के एग्जामिनेशंस में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे यूनिट 3 और यूनिट 4 इन दोनों यूनिट से मिला के 17 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे जो भी चैप्टर्स है इन चैप्टर्स को आप देख सकते हो। नेक्स्ट आगे यहाँ पे हम आते हैं जो कि यूनिट 5 है और यूनिट 6 है। तो इन दोनों यूनिट से मिला के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं, 18 मार्क्स का। नेक्स्ट हम आगे आते हैं जो कि है यूनिट 7 एंड यूनिट 8। तो इन दोनों यूनिट से मिला के 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड लास्ट हम लोग का यूनिट बच जाता है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इस यूनिट से एग्जामिनेशंस में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इस तरह से 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपके थ्योरी पेपर में दिया हुआ रहेगा। तो ये वाली जो ब्लूप्रिंट है ये यूनिट वाइज फिलहाल यहाँ पे जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं।
जैसे ही सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालती है तो उस टाइम मैं आप लोग के लिए चैप्टर वाइज मैं आप लोग को बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स में क्वेश्चंस आएगा, जिससे कि आपको चैप्टर लर्न करने में ज़्यादा आसानी होगी और उन चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करोगे जिस पे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल अभी आप लोग को ज़्यादा मेहनत किस में करना है, तो यहाँ पे 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स पे। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ो क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसमें देखा जाए तो चैप्टर 8 जो है वो छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर हम लोग का ये दोनों है, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स ये वाला। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करना। बाकी आगे और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी तो वो मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।